फिर से एक बार आप लोगों का होमवर्क करो अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग आप लोगों ने पीछे जोड़ और घटाओ तो सब कोई बनाना सीख गया होगा। आज हम लोग बड़ी संख्याओं का जो बहुत बड़ा संख्या होता है उसका जोड़ और घटाओ बनाना सीखेंगे। बड़ा संख्या कहने से मीन्स है कि 8 डिजिट का, 9 डिजिट का, 10 डिजिट का, जितना भी हो, 12 डिजिट, 14 डिजिट, जितना हो उस सब का उसका जोड़ बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब यहाँ पे अब देखिए सबसे पहले इसमें देखना होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे तो 2 4 6 7 2 4 6 7 है। तो चलिए इसको बनाते हैं, आगे देखते हैं क्या। अच्छे अब इसको और इसको दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है, इसे कहते क्या है इसको देखते हैं आगे। चलिए पहले इसको बनाते हैं। इसको कैसे बनाना जानते हैं आप लोग। 9 और 2 क्या होगा, 9 और 2 11। तो 11 का क्या हो जाता है 1, हाथ में क्या बच गया 1। इस 1 को कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे। ठीक है, 9 और 2 11, 9 के बाद 10 11, 2 हो गया 11 का 1। 11 जो होता है 11, इसका इकाई अंक जो भी जोड़ के हो उसका इकाई अंक को लिखा जाता है। और दहाई, फिर अगर दूसरा सैकड़ा भी हो जाए जोड़ के तो यहाँ पे दहाई अंक को आगे वाले डिजिट के ऊपर में जोड़ दिया था, जिसको इसमें जोड़ के आगे लिखेंगे। तो क्या हो गया 8 और 7, कितना हो गया 8 और 7 15, और ये एक 16, 16 का ये हो गया 6। फिर बच गया एक, हाँ 16 हो गया, तो 16 का ये 6। इकाई अंक क्या बताया आप लोगों को, इकाई अंक को यहाँ लिखा जाता है, दहाई अंक को हासिल बोला जाता है इसे, जो बच गया हाथ में एक बच गया उस एक को यहाँ लिख देते हैं। फिर इसको 7 6 13 1 14 का 4 1, ठीक है, 5 2 7 1 8। अब 8 हो गया, 5 2 7 1 8, इकाई को दहाई अंक नहीं हुआ तो ये 8 का 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 4 और 3, कितना हो गया 7, ठीक है ना। फिर 3 और 4, 3 और 4 फिर हो गया 7, 4 और 4 कितना हो गया 8। ये तो एकदम आसान था, देख लिए ऐसे ही होता है। ठीक है, हासिल 2 अंकों को जोड़े, अगर 2 अंकों को जोड़ने के बाद डबल डिजिट में संख्या आ जाए तो उसमें से इकाई अंक को यहाँ लिख देते हैं, दहाई अंक को हासिल में रख के अगले डिजिट के साथ उसको जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ देखिए क्या है कि अब 3 लाइन हो गया, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, 3 लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं। 3 लाइन हो, नीचे भी एक हो, नीचे भी एक हो, तो सबको जोड़ना है। 9 और 5 कितना, 9 के बाद देखिए ऐसे गिनिए 10 11 12 13 14, तो 9 5 क्या हो गया 14, और 4 18 का 8, क्योंकि 18 हुआ। 18 का इकाई अंक यहाँ लिख दिए और एक जो है इसको यहाँ कर दिए। ठीक है, इकाई अंक को हासिल में लिखे इसको। फिर 9 और 5 14 और 2 16, 1 17 का 7, फिर एक बच गया इसको यहाँ लिख दिए। फिर 8 3 11, और 8 3 11, 11 और 0, 0 मतलब क्या नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो 8 3 11, 0 में आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं, 0 में किसी संख्या को जोड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो संख्या स्वयं हो जाती है। लेकिन 0 में अगर किसी को गुना करे तो वो संख्या का वैल्यू ख़त्म, 0 अपने संख्या के अपने बराबर उसका वैल्यू बना देता है। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, 8 3 11 1 12, 12 का क्या हो जाएगा यहाँ 2 8 3 11, और यह हासिल जो यहाँ आया था इसको जोड़ दिए 12, 12 का 1, 12 का 2, हाथ में बचा 1, फिर 1 को यहाँ लिख दिए। तो क्या हो गया 7 6 13, 13 और 8 21, 21 और 1 क्या हो गया 7 6 13, 7 6 13 8 21, 21 और 1 22 का 2। ठीक है, अब फिर बचिए यहाँ 2 हासिल, 22 हुआ ना, यहाँ क्या हुआ 22, तो 22 का इकाई अंक लिख दिए और दहाई अंक को यहाँ लिख दिया हासिल में। तो 5 + 0 = 5, फिर + 0 = 5, और ये हासिल अब जोड़ दीजिए तो 2 है हासिल तो 7। ठीक है, अब देखिए 9 8 17, 17 और 7 कितना हो जाता है 24, 24 का 4 है, 24 हो गया ना। 24 का इकाई अंक, कोई भी जोड़ने के बाद इकाई अंक को नीचे लिखते हैं और दहाई अंक है उसको यहाँ लिख देते हैं। 9 8 17 7 24 का 4, हाथ बचा 2, तो 2 को यहाँ लिख दिए। अब 8 और 4 12, 12 और 6 कितना हो जाता है 18, 18 और ये 2 हासिल 20 का 0, फिर 2 बच गया, इस 2 को यहाँ लिख दीजिए। फिर 4 और 0,
4 जोड़ 0 4, अब फिर जोड़ 4 8, और ये 2 10, 10 का 0, हाथ बचा 1, फिर 1 को यहाँ लिख दीजिए, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है। अच्छा, हम जो ये जोड़ बना रहे हैं तो इसमें एक चीज़ समझ लें कि ये जो संख्या जो इसको जोड़े इस तीनों को कहते क्या है, नहीं पता? चलिए बताते हैं आगे। देखिए वीडियो के लास्ट में बताते हैं उसको ये कहते क्या है, बने रहिए वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसको बनाते हैं। अब यहाँ देखिए कितना है, 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9, लेकिन यहाँ देखिए 2 4 6 8। तो आप लोगों को हो रहा होगा कि यहाँ से क्यों नहीं लिखे, ये 8 ही है तो यहाँ से लिख के यहाँ क्यों छोड़ दिए। एक चीज़ में समझिए कि इकाई अंक सेम संख्या, इकाई को इकाई के साथ लिखते हैं। इकाई है, इस संख्या का भी ये इकाई है तो यहाँ से लिखे, इस संख्या का भी ये इकाई है तो यहाँ से लिखे। बाघ और बकरी को एक साथ एक पिंजरे में रख सकते हैं क्या? हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए बाघ एक जानवर है, बाघ। ठीक है, चलिए समझते हैं इधर। एक जानवर है बाघ, टाइगर, ठीक है, और गोट को एक साथ रख सकते हैं एक पिंजरे में, क्या होगा? ये इसको खा जाएगा। बेमेल को, मतलब मेल नहीं है ना, ये वाइल्ड एनिमल है, ये पेट एनिमल है, जो भी है, ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेज है, बहुत सारा डिफरेंस है ना दोनों में। तो दोनों को एक साथ नहीं, एक साथ कौन रहता है? एक साथ सेम जाति का रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि एक साथ कौन रहेगा यहाँ पे? सेम जाति का। इकाई के साथ ही दूसरा अंक का इकाई लिख, उसके नीचे इकाई के सामने जो पहला नंबर है अंक का ग्रुप है, उसमें जो इकाई है, दूसरा ग्रुप का जो है उसमें जो इकाई है उसको उसके नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमेशा जोड़ में याद रखिएगा। तब चलिए 2 जोड़ 2 जोड़ 4 कितना हो गया? 8 हो गया ना। 2 और 2 4 और फिर 4 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 0 जोड़ 7 इक्वल टू 7, फिर 7 जोड़ 0 इक्वल टू 7, तो 7। अब देखिए 2 जोड़ 4 कितना हो गया? 6, 6 जोड़ 8 कितना हो गया? 14, 14 का 4 इकाई अंक हो गया। यहाँ दहाई अंक हासिल में आ जाएगा जी। अब 0 जोड़ 8, दहाई हासिल को बाद में जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, जोड़ते हैं बाद में, मतलब इन तीनों को जोड़ने के बाद उसमें 0 जोड़ 8 8, 8 जोड़ 4 12, और जोड़ 1 हासिल का 1 13 का 3, फिर 1 हासिल हो गया, यहाँ लिख दीजिए। फिर 4 और जोड़ 6 10, 10 और जोड़ 5 15, 15 1 16 के 6, हाथ बचा 1, फिर इस हासिल को यहाँ लिख दीजिए। 0 जोड़ 4 4, और 4 जोड़ 9 13, 13 और 1 14 का 4, हाथ में बचा 1, फिर हासिल को यहाँ लिख दीजिए। क्या हो गया? 5 जोड़ 5 10, 10 जोड़ 8 18, 18 1 19 का 9, फिर हासिल बच गया 1, यहाँ लिख दीजिए। 4 और जोड़ 6 6 और जोड़ 3 4 और जोड़ 6 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14 का 4 हो गया। 1 बच गया, फिर हासिल यहाँ लिख दीजिए। 3 और 3 6, नीचे कुछ भी नहीं है तो 3 और 3 6, और ये 1 हासिल 7। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं है ना। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए इसमें कितना है? 1 2 3 4 ग्रुप दिया हुआ है संख्याओं का। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे है, यहाँ सेम है, फिर यहाँ कम है। इसमें 2 4 6 8 9, इसमें 2 4 6 8। ठीक है, तो 8 है तो क्या? इकाई इसका इकाई ये है, इसका इकाई ये है, इसका इकाई ये है, इसका इकाई ये है। इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई, सैकड़ा के सामने सैकड़ा, ऐसे लिखाया था। ठीक है, तब चलिए इसको जोड़ते हैं। 2 जोड़ 4 6, 6 7 13, 13 और 5 18 का 8। ठीक है, 2 4 6 6 7 6 13, 13 5 18, 18 का 8, हाथ में बच गया हासिल 1। अब 0 जोड़ 8 8, 8 जोड़ 0 8, फिर जोड़ 0 8 और 1 9। ठीक है, फिर अब देखिए 5 जोड़ 0 5, 5 और यहाँ पे 5 और 0 हो गया 5, 5 और 6 11, 11 4 15।
हाथ में बच गया फिर एक, ठीक है। 0 7 7 7 जोड़ 0 7 7 और फिर जोड़ 1 8 और एक हो गया क्या ये 9, ठीक है। अब क्या देखिए 4 जोड़ 0 4 4 और 5 9 9 3 12, क्योंकि हासिल कुछ नहीं है तो फिर 12 का 2, यहाँ बच गया हासिल फिर 1। तो 0 में 6 जुटेगा 6, 6 में फिर 0 जुटेगा 6, फिर 6 में 0 जुटेगा 6 और ये एक हासिल है 7, ठीक है। अब देखिए 3 में 0 जुटेगा 3, 3 में फिर 4 जुटेगा 7, 7 में 2 जुटेगा 9, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ हासिल कुछ नहीं तो कुछ नहीं। अब देखिए 0 जोड़ 4 4 जोड़ 3 7 7 जोड़ 4 11, 11 का 1, यहाँ हासिल बच गया तो यहाँ दे देंगे 2 1 3 3, यहाँ कुछ नहीं है फिर यहाँ है 1 4 4 और 1 5, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है तो बताइएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये तो ऐसे लिखा था इजली जोड़ लिया, अब इसको ऐसे लिखा है, इसको जोड़ने में क्या कैसे जोड़ेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे एकदम 100% वो चीज़ अप्लाई होता, अप्लाई यहाँ भी होगा। अब इसको अगर यहाँ से अब यहाँ लिख दीजिएगा तो ये तो गलती हो जाएगा ना, यहाँ से इधर छोड़ दीजिएगा। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए कैसे करना है, आप इसको देखिए, अगर एग्ज़ाम में पूछा रहे ऐसा मैथ तो आप इसको ऊपर नीचे फटाफट लिख के भी जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जोड़ने के लिए क्या देखिए, इसका इकाई अंक ये, इसका इकाई अंक ये, इसका इकाई अंक ये। पहले इकाई से क्या बोले, सेम जाति को एक साथ जोड़ा जाता है। सेम बाघ को बाघ के साथ ही रखा जाएगा, बकरी को बकरी के पिंजरे में ही रखा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बाघ को बकरी के साथ रखेंगे तो क्या होगा, बाघ उसका भोजन बना लेगा ना। तो इसीलिए सेम जाति, ये इकाई के स्थान पे ये इकाई के स्थान पर ये इकाई के स्थान पर जोड़ दीजिए। 2 3 5 और जोड़ 0 क्या हो जाएगा 5, लिखते हैं इधर से इकाई का स्थान पे ही, इकाई को जोड़ के इकाई के स्थान पे लिखेंगे, हासिल कुछ भी नहीं है ना। फिर चलिए दहाई का स्थान पे क्या है 3 2 5 और 6 11, 11 का 1, हासिल यहाँ लिख लेंगे 1, ठीक है। हाँ, अब चलिए सेकड़ा 4, इसका सेकड़ा 3 7, इसका सेकड़ा जोड़ 0, तो कितना हो गया 4 3 7 और हासिल हम लोगों को बचा हुआ था 1, तो हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ 0 है तो 0 में 7 को जोड़ेंगे तो ही हो जाएगा। फिर अब चलिए इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हो गया। अब हज़ार को चलते हैं, देखिए 7 यहाँ पे हज़ार के जगह पे है 7, यहाँ पे हज़ार के जगह पर है 4, तो 7 के बाद 8 9 10 11, हाँ 11 हो गया। और फिर हज़ार के जगह पे यहाँ क्या है 5, तो 11 के बाद 12 13 14 15 16 हो गया ना। तो 16 का 6, फिर हासिल बच गया यहाँ 1, हज़ार तक हो गया मेरा। देखिए हज़ार के बाद क्या है 10,000, यही होता है ना। तो 10,000वां स्थान पे क्या यहाँ 6, यहाँ पे क्या है 5, तो 6 और 5 11, 11 और जोड़ 0 कितना हो गया 11, और एक हासिल बचा हुआ है 12, 11 और जोड़ 0 11, फिर हासिल बचा हुआ एक 12, 12 का 2, फिर एक हासिल बच गया। अब देखिए 5 जोड़ 6, ये 5 और जोड़ 6 कितना हो गया 11, 11 और 4 क्या हो गया 15, 15 और एक हासिल बचा हुआ है 16, 16 का 6, ये हासिल हो गया। फिर एक हासिल बच गया। अब देखिए 2 2 4 और जोड़ 0, तो 4 2 और 2 4, 4 और 0 कितना हो गया 4, 4 जोड़ 0 4 और एक है ये 5। अब क्या हो गया यहाँ ये बच गया, तो 3 का 3 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे यहाँ तक ये ज़्यादा है, देख लीजिए 2 4 6 8, 2 4 6 7, 2 4 6 7, इसलिए लास्ट में ये बच गया। तो ऐसे अब ये हो गया इसका आंसर। ऐसे बनाना है, इकाई को सब इकाई के पोजीशन को जोड़ेंगे, फिर दहाई के स्थान के संख्या को, फिर सैकड़ा का स्थान के, फिर हज़ार हज़ार का स्थान के, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, जैसे होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर इसमें दिक्कत हो तो आप ऐसे भी बना के आंसर लिख सकते हैं, रफ में कर लीजिएगा 3 0 4 0 5 0 6 0। फिर देखिए यहाँ पे 3 2 3 4 3 2 5, ओ सॉरी यहाँ 5 6 2 5 6 2, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 2 3 4 2 3 4 7
6 5 2। देखे इसको अब क्या हो गया, 3 2 5, 6 2 8, 3 11 का 1, हाथ बचा 1, 3 1 4 1 5, 6 2 8, 3 11 का 1, हाथ बचा 1, 3 4 7 1 8। हाँ 8 हो गया। फिर देखिए 5 4 9, 9 7 16, 16 का 6, हाथ में बचा 1, 6 5 11, 1 12 का 2, हाथ बचा 1, 4 6 10, 10 5 15, 15 1 16 का 6, हाथ बचा 1, 2 2 4 1 5, यहाँ पे एक हासिल था, ठीक है। और 3 यही हुआ ना, 3 5 6 2, 3 5 6 2 6 8 1 5, 3 5 6 2 6 8 1 5। ये देख लिए ना। तो अगर ऐसे नहीं हो तो ऐसे जोड़ के यहाँ पे आंसर लिख दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए बात बोले थे क्या कि ये जो संख्या हम लोग जोड़ते हैं, ये जोड़े ना हम लोग, ये जोड़े, इस तीनों को कहते क्या है? तो जो संख्याएं तीनों जोड़ते हैं हम लोग, इस तीनों संख्याओं को क्या कहते हैं? योज्य कहते हैं। ये तीनों का जोड़ जो होता है, तो जोड़ को तो योगफल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको क्या कहेंगे? योगफल, ठीक है। ये योग के बाद जो प्राप्त हुआ उसको क्या कहेंगे? योगफल, ठीक है। और ये जो है इसको क्या कहेंगे हम लोग? योज्य। ये जो तीनों संख्याएं जोड़ी गई उसको क्या कहते हैं हम लोग? योज्य कहते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। पढ़िए खूब मन लगा के। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।